प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहला क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40, मतलब एक ट्रायंगल के एंगल्स दिए हुए हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40। फिर इसमें आपको दिया हुआ है अगर हम आगे जाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30 डिग्री। So difference between two angles x and y is 30 डिग्री। तो दो एंगल्स के बीच में डिफरेंस का मतलब होता है उसको जब आप एक में से दूसरे को घटाओगे तो 30 आ जाएगा। आपको x और y फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड x एंड y। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशंस क्या बनेंगे? सर इसमें इक्वेशंस बनेंगी x अपॉन, सर इक्वेशन तो दी हुई है। इक्वेशन वही तो पूछो, कौन सी इक्वेशन दी हुई है? सर यही x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। बेटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40, किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स। सर इसकी बनेंगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। देखो इसमें सबसे पहले हम इसकी ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसको देखें तो ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम कितना होता है? अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स हम बोल सकते हैं, कि जितने भी ट्रायंगल्स में एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दो एंगल्स, तो x और y है और एक 40 है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, यानी कि x प्लस वाई आ जाएगा 180 माइनस 40, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ट्रायंगल्स के एंगल्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने से 180 आता है। तो यहाँ पे एक एंगल x है, दूसरा y है, तीसरा 40 है, तो बराबर 180, तो x प्लस वाई आ जाएगा 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 140 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी। दूसरी इक्वेशन में बोला है कि डिफरेंस ऑफ द एंगल्स इज 30 डिग्री, डिफरेंस ऑफ द एंगल्स इज 30 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स का मतलब है x माइनस वाई जो है वो 30 डिग्री है, दिस इज इक्वेशन 2। तो x प्लस वाई तो 140 है, x माइनस वाई 30 डिग्री है। तो अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई x प्लस वाई 140, दूसरी आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सीधे कट जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो y प्लस का 1 है, यहाँ पे y माइनस का 1 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो। लेट अस से इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करोगे तो इसमें आपका y से y कट जाएगा, सीधे y से y कट के यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। x और x जोड़ोगे तो कितना आएगा? अगर हम x के साथ x जोड़ते हैं तो कितना आता है बेटा? x प्लस x कितना होता है? x प्लस x 2x होता है ना, तो x प्लस x 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 140 और 30 कितना होता है? 140 और 30 170, तो ये आ गया 170। तो आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 170, x बराबर 170 बटे 2, 170 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2 8 16, 10 बचा, 2 5 10। तो एंगल x आ जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 85 डिग्रीज, एंगल x की वैल्यू 85 डिग्री आ जाएगी। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। फिर आपको यहाँ से x प्लस वाई 140 दिया हुआ है, तो ऑल्सो आप लिख सकते हैं ऑल्सो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1।
अगर हम इन इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है x प्लस वाई बराबर 140। तो x की जगह 85 रख दो, 85 प्लस वाई बराबर 140, तो y बराबर 140 माइनस 85। 140 में से 85 जाएगा तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 13 माइनस 8 सर 7। 13 माइनस 8 बेटा 7 होता है, 5 आएगा ना, 55 आ जाएगा ये, 55। तो y आ जाएगा 55 सर 5। हाँ ठीक है, y 55 आ जाएगा, x 85 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू 85 डिग्री आ जाएगी एंड y की वैल्यू 55 डिग्रीज आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो नो सर। नो सर। ओके, आपको आगे बेटा समझ? फरदीन, ये आगे समझ? यस सर आ गया। फिर आपके पास है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू नंबर्स इन द रेशियो 5:6। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो, टू numbers are in the ratio 5:6। अब इसमें बेटा आपको दिया हुआ है if 8 is subtracted from each of the numbers, if 8 is subtracted from each number, if 8 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:5. The ratio becomes 4:5. The ratio becomes 4:5. अगर हम 8 दोनों में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो हो जाएगा 4:5। आपको नंबर्स बताने हैं, so you have to find the numbers. You have to find the numbers. Numbers find out करने हैं। तो इसको कैसे करोगे? इसमें क्या करोगे? दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 5/6 है, तो दो नंबर्स को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो लेट द नंबर्स बी x एंड y, लेट द नंबर्स बी x एंड y। अब इसमें दिया हुआ है उनका जो रेशियो है 5:6 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80q का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x अपॉन y जो होगा वो हो जाएगा 5/6। x अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी 5/6, यानी कि इसमें से आप x देखोगे तो x हो जाएगा 5/6 इंटू y। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y ऊपर चला जाएगा 5 के साथ और 6 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? ये पहला इक्वेशन है बेटा, पहला इक्वेशन इस तरह से आपको फॉर्म करना है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? देखो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें आगे बोला है कि अगर 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच नंबर, अब आपको न्यूमरेटर में से भी 8 सब्सट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में से भी 8 सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे ऑल्सो न्यूमरेटर -8 अपॉन डिनोमिनेटर -8, यानी कि x में से भी 8 घटाना है और y में से भी 8 घटाना है। तो अगर x में और y में दोनों में से 8 घटाते हो तो रेशियो हो जाता है 4/5। तो फिर रेशियो जो होता है वो हो जाता है 4/5। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ x - 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y - 8। 5 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5x - 40 इज इक्वल टू 4y - 8 4 32। 5x - 40 इज इक्वल टू 4y - 32। तो आपके पास यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5x, 4y को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो तो -4y हो जाएगा, तो ये हो गया -32। 40 को उधर से शिफ्ट कर दो तो +40 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 5x - 4y बराबर 40 में से 32 गया, 8 बचा, तो 5x - 4y बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? सर
अब यहाँ से आप क्या कर सकते नो हो, सर। x की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम वन वी गेट, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से पिक करके यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5/6y माइनस 4y इज इक्वल टू 8। 5 इंटू 5/6y माइनस 4y इज इक्वल टू 8, यानी कि हो जाएगा 25y/6 माइनस 4y बराबर 8। 25y/6 माइनस 4y बराबर 8। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखा, तो 6 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 1 का एलसीएम 6। 6. तो ये आपके पास आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 1 तो 6 होता है, तो ये हो जाएगा 25y इंटू 1, और 1 6 6 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इंटू 6 इज इक्वल टू 8। तो हो जाएगा 25y माइनस 24y बटे 6 इज इक्वल टू 8। 25y माइनस 24y कितना हुआ? 25y माइनस 24y, y वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा y बटे 6 बराबर 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 6, तो 8 इंटू 6 यानी कि y इज इक्वल टू 48। 8 6 48, तो y की वैल्यू आ जाएगी 48। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये वैल्यू हम No, यहाँ पे sir. रख देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 1। तो मैं 1 में रखूंगा तो मेरे पास x है 5/6y, 5/6y, तो हो जाएगा 5/6 इंटू y, y 48 है, 6 8 48 होता है, तो 8 5 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। सो यहाँ से x 40 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर ये दो नंबर्स आपको पूछे गए थे, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज x, और x की वैल्यू आपके पास 40 आई है, एंड सेकंड नंबर विल बी y, और y की वैल्यू यहाँ पे 48 आई है, तो दो नंबर हो जाएंगे 40 और 48। ये देखो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ तक कोई No, इशू? sir. ओके, जो भी दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है ना, वो आप चेक करो। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, इसका मतलब क्या है? हाउ ओल्ड आर दे नाउ, यानी कि अभी उनकी एज Present age. इसका मीनिंग क्या है? अभी एज कितनी है? अभी यानी कि प्रेजेंट एज, ठीक है। तो अभी इसको अभी की एज बताना है, अभी की एज यानी कि प्रेजेंट एज बताना है। तो इसमें बेटा अगर आप देखोगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अज्यूम कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम बी x years, let the present age of Salim be x years, and his daughter's present age be y years, ठीक है। सलीम की जो प्रेजेंट एज है वो x years है, और उसके डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो y years है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक बेटा कोई डाउट है? No, sir. Now what do you mean by 2 years ago? 2 years ago का मतलब क्या है? 2 साल पहले. वेरी गुड, इसका मतलब है 2 साल पहले। तो अभी जैसे अगर मान लो कोई आज अगर 15 इयर्स का है, तो 2 साल पहले कितने इयर्स का होगा वो? 13. 13 ना, तो वो कैसे निकालेंगे? नाउ 2 years ago their ages will be 2 years ago their ages will be, तो 2 साल पहले बेटा उनकी एज कितनी होगी? सलीम्स एज विल बी x माइनस 2, क्योंकि 2 साल पहले की उसकी एज हो जाएगी, क्योंकि अभी वो x इयर्स का है, और his daughter's age will be his daughter's age will be y minus 2, तो सलीम की एज x minus 2 इयर्स की हो जाएगी, और उसके डॉटर की एज y minus 2 इयर्स की हो जाएगी। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है?
यहाँ तो कोई डाउट? अगर नहीं है तो बेटा इसमें आगे बोला है कि 2 साल पहले सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो इसका मतलब क्या है कि 3 years ago, इसमें इसका मीनिंग है 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago, Salim's age is equal to 3 into his daughter's age. 3 into his daughter's age. सलीम्स एज इज इक्वल टू 3 into his daughter's age. तो सलीम की एज तो 2 साल पहले इतनी थी, x minus 2. तो यहाँ पे आ जाएगा x minus 2 is equal to 3 into डॉटर की एज 2 साल पहले y minus 2 थी, तो 3 into y minus 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा x minus 2 is equal to 3y minus 6. x minus 2 is equal to 3y minus 6, यानी कि आ जाएगा x minus 3y is equal to minus 6 plus 2. ये 3y हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो x माइनस 3y आ गया, माइनस 6 उधर था और 2 को उधर भेज दिया तो प्लस 2 हो गया. तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 6 प्लस 2 -4. ओके. तो यहाँ पे आ जाएगा -4. ये इक्वेशन 1 हो जाएगी. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. यहाँ तो कोई डाउट है? ओके अगर नहीं है तो इसमें आप लिखा है 6 years later. 6 years later. 6 years later का क्या मतलब है? 6 साल बाद. ओके इसका मतलब है 6 साल बाद. ठीक है. तो 6 years बाद, 6 years later मतलब 6 years बाद. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो आफ्टर 6 years. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल्सो आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years सलीम की एज कितनी हो जाएगी? सलीम से एज अभी वो x years का है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा? x plus 6. दिस इज इक्वल टू x plus 6, x plus 6. और उसकी डॉटर अभी y years की है, तो हम लिख सकते हैं एंड हिज डॉटर्स एज, एंड हिज डॉटर्स एज. डॉटर की एज बेटा कितनी हो जाएगी? अभी y years की है, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 plus 6. तो यहाँ पे आ जाएगा y plus 6. अब इसमें रिलेशनशिप क्या है? 6 साल बाद इन्होंने बोला है he will be 4 years older than twice his age, twice her age. 4 years older than twice her age. तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन का क्या मतलब है? he will be 4 year older than twice her age. he will be 4 year older than twice her age. तो इसका क्या मीनिंग है? सर एक बार रिपीट करना. इसमें लिखा है ना 6 साल बाद he will be 4 year older than twice her age. 6 साल बाद he will be 4 year older than twice her age. तो इसका मीनिंग क्या है? सर 6 साल बाद वो अपनी एज की ट्वाइस हो जाएगी. नहीं 4 year older than twice her age है ना, 4 year older than twice her age. दिया आप कुछ बोल रहे हो? सर कि उसकी डॉटर मतलब वो हो जाएगा ट्वाइस, मतलब 2 into his daughter age plus 4. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? सलीम्स एज इज इक्वल टू 2 into his daughter's age, 2 into his daughter's age, 2 into his daughter's age plus 2. ठीक है, 2 into his daughter's age plus 2. तो सलीम की एज 6 साल बाद थी x plus 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x plus 6 is equal to 2 into डॉटर की एज y plus 6 है, तो 2 into y plus 6 plus 2 ऐसे आ जाएगा. So x plus 6 is equal to 2 into y plus 6 plus 2. ये आ जाएगा x plus 6 is equal to 2y plus 12 plus 2. x plus 6 is equal to 2y plus 12 plus 2. यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. यहाँ तो कोई डाउट है? अगर बेटा नहीं है तो इसको y को इधर ले आओ. No sir. 2y, x minus 2y इधर आके minus 2y हो जाएगा. 12 और 2 14, 14 में से 6 गए तो ये हो जाएगा 14 minus 6, यानी कि x minus 2y is equal to 8. x minus 2y is equal to 8. This is equation 2. तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई. एक इक्वेशन है x minus 3y is equal to -4, दूसरी इक्वेशन है x minus 2y is equal to 8. यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है?
तो मेजरली No, sir. आपको ना इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद तो इजी है। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि पूछा क्या है, उसके बाद इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन तो सिंपल होता है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है आपके पास x माइनस 3y बराबर -4 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 8। x माइनस 3y बराबर -4 और x माइनस 2y बराबर 8। तो अभी इसमें अगर आप देखोगे ना तो x के कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं। x के कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं तो हम इसमें से ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। तो आप एक में से दो को घटा सकते हो। जब आप एक में से दो को घटाओगे तो ये साइन सबके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस है। x से x कट जाएगा, -3 + 2, -3 + 2 कितना होता है? -1 -1y हो गया, -1y, -8 -4, -8 -4, -4 -8 -4, -12, दोनों नेगेटिव है ना, -8 -4 तो -12 हो जाएगा। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो ऐड हो जाता है और साइन माइनस का आ जाता है, तो -12, तो y बराबर आ जाएगा 12। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। No, sir. अब इसमें बेटा किसी में भी रख दो आप, जैसे ये इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 2 में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 2। तो अगर हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, यानी कि x माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 8। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 और 12 दूनी कितना होता है? 12 इंटू 2 24. 24। 13। उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 प्लस का आ जाएगा। तो x आ जाएगा 24 और 8। 24 और 8 कितना हुआ? 32। 32। तो बेटा इसमें x हमने माना था किसके लिए? x हमने माना था सलीम के लिए। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं therefore सलीम्स एज विल बी 32 इयर्स। सलीम्स एज विल बी 32 इयर्स और उसकी जो डॉटर है उसकी एज 12 साल की हो जाएगी। एंड हिज डॉटर्स एज इज इक्वल टू 12 इयर्स। तो सलीम की एज 32 साल हो जाएगी और उसकी डॉटर की एज 12 साल हो जाएगी। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। एक एग्जाम में 1 नंबर मिलेगा अगर आप सही आंसर लिखोगे और आधा नंबर कट जाएगा अगर आप गलत आंसर लिखोगे। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आधा नंबर कट जाएगा। जयंती कोई स्टूडेंट है, उसने 120 क्वेश्चंस किए और उसको 90 नंबर मिले। आपको बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन सही मार्क किए थे, वो आपको बताना है। तो इसको कैसे करोगे? सर इसमें जो करेक्ट आंसर है उनको x ले लेंगे और रॉन्ग आंसर्स को y। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट। तो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं जैसा आप बोल रहे हो, लेट अस अज्यूम दैट जयंती आंसर्ड x questions correctly, यानी कि उसके x क्वेश्चंस करेक्ट थे एंड y क्वेश्चंस इनकरेक्टली। तो हमने मान लिया कि उसने x क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया और y क्वेश्चंस का आंसर उसने गलत दिया। अब आगे क्या करेंगे? सर x + y = 120। वेरी गुड, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस उसने 120 आंसर किए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 120। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 120। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है भैया? बोलो। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। फिर बेटा दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? No. दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? अब बेटा एक अगर सही आंसर है तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? अगर आंसर आप सही सर 1 One. मतलब 90 आंसर करेक्ट है।
तो आपके पास आ जाएगा 1x। और अगर एक क्वेश्चन गलत है तो आपके कितने नंबर कट रहे हैं? हाफ। तो माइनस हाफ y, क्योंकि जो कट रहे हैं वो आप इसमें से घटा दोगे, जितने नंबर मिले माइनस जितने नंबर कट गए, तो ये हो जाएगा नंबर्स ऑब्टेन्ड माइनस नंबर्स डिडक्टेड इज इक्वल टू 90। उसके टोटल मार्क्स 90 हैं, तो टोटल 90 आ जाएगा। तो आ जाएगा x माइनस हाफ y इज इक्वल टू 90। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब इसमें एलसीएम ले लो 1, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। और 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2 का एलसीएम 2 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 90। तो ये 2 को उधर शिफ्ट कर दो, 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 180। 90 इंटू 2, 2x माइनस वाई बराबर 180। तो 90 इंटू 2 180 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आपके पास अब दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 120 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 180। x प्लस वाई 120 और 2x माइनस वाई 180। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ था कि टोटल क्वेश्चन उसने 120 अटेम्प्ट किए, तो इसमें से जो सही अटेम्प्ट किए वो हमने x मान लिए और जो गलत अटेम्प्ट किए उसको हमने y मान लिया। तो सही क्वेश्चन प्लस गलत क्वेश्चन बराबर 120। जैसे आपके क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, उसमें से आपने 25 सही किए, 5 गलत किए, तो x को आपने 25 मान लिया, मतलब 25 की जगह आपने x ले लिया और गलत 5 की जगह आपने y ले लिया, तो x प्लस वाई 120 हो गया। अब इसमें बोला है कि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तो अगर आप आंसर सही लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, तो इस हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। और अगर आप गलत आंसर दे रहे हो तो आधा नंबर कट जाएगा हर क्वेश्चन में, तो माइनस हाफ वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 90। तो आपके पास इसमें एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, यहाँ पे हो गया 2x माइनस वाई 90, 2 को उधर भेजोगे तो 2x माइनस वाई 180। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब इनको बेटा क्योंकि ये दोनों सेम, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, तो सीधे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ऐड करने पे तो साइन चेंज नहीं होता, ऐड करने पे एज इट इज रहता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कट जाएगी, तो y से y कट जाएगा। 2x और 3x कितना होगा? 2x और x कितना होगा? 3x बराबर 180 और 120 300। ये 300 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 300 बटे 3 यानी कि x बराबर आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू 100 आ गई। और हमें पता है x प्लस वाई कितना था? x प्लस वाई था 120, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस वाई बराबर 120, y बराबर 120 माइनस 100, तो y बराबर आ जाएगा 20। तो x 100 आ गया, y 20 आ गया। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। So the questions answers correctly, इसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं? So therefore Jayanti answered 100 questions correct, 100 questions correct, तो उसके 100 questions correct हैं। and incorrect questions कितने? 20 questions incorrect and 20 questions incorrect। उसके 100 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। तो ये बेटा इस तरह से करना है। इसमें चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ।